चार प्रकार से नवरात्रि में पूजन करते हैं, जिसमें पहला है मूर्ति की पूजा और दूसरी है यंत्र की पूजा और तीसरा अखंड ज्योत का पूजन और चौथा है कुमारिका का पूजन यानी कन्या पूजन। इस तरह से नवरात्रि में पूजन करने का विधान है। अगर इन चारों में से अगर आप एक भी करके करते हैं तो उससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। वैसे तो हमें चारों प्रकार से करना चाहिए अगर हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था नहीं है तो हम किसी एक को भी करके माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आता है पहला मूर्ति पूजन। तो मूर्ति पूजन का विशेष फल माना जाता है, विशेष फल माना जाता है और उसमें भी मृणमयी प्रतिमा हो अर्थात मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की प्रतिमा हो। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि सोने से ज्यादा बढ़ करके मिट्टी की प्रतिमा का फल मिलता है। क्यों कहा गया है कि मिट्टी ही सर्वश्रेष्ठ है, मिट्टी की मूर्ति? क्योंकि मिट्टी में पांचों तत्व विद्यमान रहते हैं और किसी शरीर की रचना करने के लिए पांचों तत्वों की आवश्यकता होती है। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए मिट्टी की मूर्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे ज्यादा फल प्रदान करने वाली मानी गई है। और नवरात्र में 9 दिनों तक विधिवत माँ भगवती का पूजन करके और 10वें दिन उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, यानी विसर्जित कर देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। क्योंकि जल से ही मिट्टी और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इसलिए जल में विसर्जित कर देना चाहिए, जिसमें पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरी पूजा बताई गई यंत्र की पूजा, यानी वेदी बना करके यंत्र स्थापित करके उसका पूजन कर सकते हैं। फिर तीसरी पूजा बताई गई अखंड ज्योत की पूजा, यानी अखंड ज्योत का भी पूजन करना चाहिए। वैसे तो हमें नवरात्र भर अखंड ज्योत जलाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और चौथा बताया गया कुमारिका का पूजन यानी कन्या पूजन। तो इस तरह से 4 प्रकार से पूजन बताया गया नवरात्रि में। तो हमें चारों प्रकार से करना चाहिए और नहीं है तो किसी एक का भी करके हम माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय से कि राजन, कुमारी कन्याओं में तो साक्षात भगवती जगदम्बा का वास होता है। और जब लोग कन्या पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो माँ भगवती स्वयं उस भोग को ग्रहण करती है। तो इस तरह से नवरात्र में पूजा का विधान बताया गया है। अब जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो मनुष्य को चाहिए कि सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और नवरात्र के पावन पर्व पर भी कन्या पूजन करना चाहिए। तो राजा जन्मेजय कहते हैं गुरुदेव से, व्यास जी से, कि गुरुदेव अब कन्या कितने वर्ष से कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, कन्या सबसे पहले तो हमें नवरात्र के पावन पर्व पर सबसे पहले हमें कन्याओं का चयन करना चाहिए, जिसमें 1 वर्ष की कन्या को छोड़ कर के ही हमें कन्या पूजन के लिए चयन करना चाहिए। क्योंकि 1 वर्ष की कन्या को कोई ज्ञान नहीं रहता है और जो आप भोग लगाएंगे तो वह उसके स्वाद को
नहीं जान पाएगी। इसलिए 1 वर्ष की कन्या को छोड़ करके ही कन्याओं का चयन करना चाहिए। कहते हैं कन्या पूजन करने के लिए हमें 2 वर्ष की कन्या वही है जो 2 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, यानी दूसरे में प्रवेश ना की 2 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, उसी कन्याओं का चयन करना चाहिए। अब कौन सी कन्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कहते हैं, और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। और व्यास जी कहते हैं कि राजन, फिर 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, फिर 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है, और उसी तरह 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, फिर 8 वर्ष की कन्या को सांभवी का स्वरूप मानी जाती है, फिर 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो इस तरह से कन्याओं का चयन करना चाहिए, यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष तक कन्याओं का ही चयन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए।